गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्न विथ मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है इस पर निबंध लिखने के लिए आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। उसके बाद आप डालोगे प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, अभिभावकों द्वारा बालकों की उपेक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इतना हेडिंग आप डालोगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तावना में आप लिखोगे क्या। विद्या का विनय से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। विद्या ददाति विनय, यानी कि विद्या कैसे होती है? विनय से आती है। अगर आपके अंदर विनय है, आपके अंदर शालीनता है, तो आप हर जगह सम्मान पाओगे। विनय के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहीं घोर अनुशासनहीनता अपना दानवीय दामन पसारे क्रूरता भर रहा है। अनुशासन से तात्पर्य, हेडिंग डालेंगे अनुशासन से तात्पर्य। अनुशासन शब्द शास धातु से बना, जिसका तात्पर्य है शासन अर्थात नियंत्रण करना। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित नियम में से आबद्ध होते हैं। अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। बिना अंकुश का हाथी, बिना लगाम का घोड़ा जिस तरह भयंकर और विनाशकारी होता है, ठीक उसी प्रकार अनुशासन रहित समाज अत्यंत ही विनाशकारी होता है। इतना आप लिखोगे तात्पर्य में। अगली हेडिंग आप डालोगे अनुशासन का महत्व। मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः उस स्थिरता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए, सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होता है। अनुशासन अपने सच्चे अर्थों में सार्थक होता है जो स्वेच्छाग्रह किया गया है। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाऊंगी कि अनुशासन का महत्व, यानी कि मुझे लगता है कि अनुशासन जरूरी है। पढ़ाई के समय में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा सिद्धांत ये नहीं है कि मैं मार के किसी को कंट्रोल करूं। मार के तो हाथी, घोड़ा ये सब भी कंट्रोल हो जाते हैं, कुत्ते कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को मार के पढ़ाए तो फिर हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बस सर्कस का एक मदारी बना रहे हैं, एक जानवर बना रहे हैं जो आपकी छड़ी देखकर कंट्रोल होता है। इसलिए पढ़ाई का सिद्धांत छड़ी नहीं होना चाहिए। बच्चे आपकी आंख देखकर अगर आपको सम्मान देते हैं तभी आपका अनुशासन करेंगे। इसलिए हम अनुशासित रहेंगे तभी हमारे बच्चे अनुशासित रहेंगे। अभिभावकों द्वारा बालकों की उपेक्षा, ये भी एक कारण है। आज का अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय की चार दीवारी के भीतर बंद कराकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति पा लेता है। परिणाम यह होता है कि बालक विद्यालय के घेरे से बाहर आते ही उन्मुक्त वातावरण में अपने को स्वच्छंद पाता है और अनुशासनहीन हो जाता है। अगला हेडिंग आप डालेंगे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वतंत्र भारत में भी ज्यों की त्यों व्यवहार में लाई जा रही है। किसी भी प्रकार उत्तीर्ण होकर बच्चा किसी प्रकार उत्तीर्ण होकर प्रमाण पत्र के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता है। भले ही उसमें योग्यता कुछ न हो, किंतु प्रमाण पत्र पाकर वह अपनी रोजी रोटी पा सकता है। अतः उसके लिए बेकारी और बेरोजगारी के इस युग में वह नकल करता है। रोकने पर झगड़े के लिए उतारू होता है, छुरे और तमच्चे निकालता है। इस प्रकार दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण ही छात्रों में अनुशासनहीनता अंकुरित होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा में बदलाव करना चाहिए और मेरिट से ज़्यादा हमें नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारा समाज क्या है? मेरिट। हम पूछते हैं बेटा कितने % नंबर पाए? 95, 99। अरे वाह, वेरी गुड। चाहे नॉलेज कुछ भी ना हो, है ना। थोड़ा ऐसा नहीं 99% अगर कोई पा रहा है तो नॉलेज रहेगा, लेकिन फिर भी हम
अगर कोई कहा कि हम 66 पाए हैं तो फिर हमारा मुंह बन जाता है, अरे इसको क्या ना। ऐसा नहीं है कि जो 66 पाया वो भी कहीं ना कहीं कभी कभी योग्यता रखता है। तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन लाना ही चाहिए। जैसे कि हमारी बहुत सारी नौकरियां हैं जो क्या नाम है, नंबर की वजह से बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो नहीं नौकरी पाए, और जो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं। जैसे अगर कोई बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है तो वो भी एक प्योर निकलता है, चाहे टीजीटी पीजीटी सब, ये सब प्योर हैं बच्चे। ये जहाँ भी नौकरी पाते हैं तो अपने दम पे पाते हैं। तो शिक्षा ही अनुशासन है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। कि अगर आप शिक्षित का मतलब ये नहीं होता कि आपको अक्षर का ज्ञान हो। शिक्षित का मतलब होता है हमारा मैनर्स, हमारे अंदर मैनर्स हो, हमारे अंदर गुड हैबिट्स हो। ये सब हमारी पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ा सा सबसे ज़रूरी है। हम छोटे क्लासेस में, जैसे कि क्लास 5th तक, मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा का बोझ है, राइटिंग मतलब जब देखो तब बच्चों को लिखाया ही जाता है। और 1-2 पीरियड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टीचर और बच्चे का आपस में संवाद हो, और हमारा टीचर एक अच्छी, जैसे पहले के बाबा दादी ये सब बताते थे बातें, तो उसका हमारे दिमाग में बहुत असर पड़ता था। तो हम कहीं ना कहीं टॉक करें बच्चों के साथ, थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें करें। जरूरी नहीं कि हर दम लिखाते रहे, पढ़ाते रहे। शायद इसी वजह से टीचर और बच्चे का संबंध नहीं बन पाता है। और आज की शिक्षा व्यवस्था है कि टीचर कभी 1 मिनट इधर उधर हो नहीं सकता है। अगर हो गया तो फिर समझो पनिश किया जाएगा काफ़ी शिक्षा में। और हम बच्चों को, इसीलिए बच्चे भी, ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे प्रिंसिपल आके बच्चों के सामने टीचरों को जो पाते हैं वो कह देते हैं। उसका ये परिणाम होता है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने मन के हो जाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि टीचर की कोई गरिमा है। तो सबसे पहले हमें अपने टीचरों की गरिमा को बना के रखना है, एक प्रबंधक, एक प्रिंसिपल होने के नाते हर किसी को। और साथ में पढ़ाई पे फोकस करना है, ये नहीं कि रटाने पे फोकस करना है। अगर रट्टू विद्या पढ़ना है तो अपने घर भी बच्चा रट सकता है। पढ़ाई में थोड़ा बहुत हमें बच्चों के साथ, ये नहीं कि दोस्त बनो उनके, हाँ उनको अच्छी बातें सिखाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो दादी बाबा पहले, आज के पेरेंट्स क्या हैं, एक मम्मी मोबाइल ले लेती है, एक पापा मोबाइल ले लेते हैं, एक बच्चा ले लेता है। फिर ना बच्चा कभी पापा के संपर्क में आ पाता है ना मम्मी के। उसका ये परिणाम होता है कि आज हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, संस्कार से तो दूर ही हो गए हैं। इसलिए शिक्षा के में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। और हमेशा लिखने पढ़ने वाली शिक्षा मुझे तो समझ में नहीं आती है। थैंक यू।